स्थिति बदली हुई नहीं, बदलाव की ओर है। ये बात तो स्पष्ट तौर पे कहूं, आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है, सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूं साफ तौर पे। मेरा ये भी कहना है कि अभी सुना है कि तमाम भाजपा जदयू के लोग सीएम के आवास पे बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि किसी भी रूप में, और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपका काम है निष्पक्ष रहना। आप सर्टिफिकेट देने में देर कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप हमारे कैंडिडेट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जीतना तो हमें ही है, 2 घंटे में जीते 3 घंटे में जीते। आप जल गया है। नहीं, चेतावनी नहीं है, चेतावनी देना हमारा काम ही नहीं है। प्रशासन को ये बता रहा हूँ कि निष्पक्ष तरीके से काम करे। सरकार बना रहे हैं ना, पक्का 200% सरकार बन रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मेरा निवेदन है श्री उमेश सिन्हा जी, महासचिव भारत निर्वाचन आयोग से, कि वे अपना वक्तव्य मीडिया के समक्ष रखें। थैंक यू सर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना संबंधी सूचनाएं देने के लिए पुनः आयोग की टीम आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले तो मैं आयोग की तरफ से इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि आयोग के सभी अधिकारी और पूरी मशीनरी बहुत ही मुस्तैदी से, पूरी मेहनत से निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ठीक ढंग से समझ के उस तरह से ये मतगणना का कार्य करा रही है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है और जो भी प्रक्रियाएं हैं, पहले भी जैसा कहा है कि पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें नेचुरल कोर्स में जो भी टाइम लग रहा है उस पर ये चुनाव के रिज़ल्ट का कार्य किया जाएगा। काफ़ी संख्या में अंतिम नतीजे प्राप्त हो गए हैं। बचे हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम कुछ ही चरणों का मतदान कार्य शेष रह गया है, जिसे त्वरित गति से किया जा रहा है और जो अंतिम चरणों में जो भी प्रक्रियाओं के पालन करने की आवश्यकता पड़ेगी उसे आयोग के अधिकारीगण, रिटर्निंग ऑफिसर्स, आयोग के पर्यवेक्षकों के देखरेख में इसको अंजाम देंगे। विशेष रूप से जो एक समस्या कई बार आती है कि जो मार्जिन है और बहुत कम मार्जिन है, वो यदि पोस्टल बैलेट के जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनसे कम रहता है तो फिर वो उसको गिनती करने के लिए कैंडिडेट मांग कर सकते हैं और उस दिशा में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको काउंट करेंगे। तो वो ऐसी स्थिति कुछ जगहों पे ही आ सकती है जहाँ पे कि मार्जिन बहुत कम है और ये जो पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड होंगे वो उसको फिर से गिनने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी छोटी मोटी और समस्याएं हैं उसको वहाँ पे ऑब्जर्वर्स अपनी देख रेख में उसको निपटाते हुए उस मतगणना कार्य को कराएंगे। जैसा कि उम्मीद है कि ये अब कुछ ही चरणों के चुनाव शेष हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है करीब 17 स्थानों पर 5 से कम चरणों का चुनाव बचा है। कुछ जगहों पे 10 से ज़्यादा हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो चूँकि बहुत डायनेमिक है, इसीलिए हर राउंड का चुनाव के नतीजे आते जा रहे हैं। उसकी सूचना अभी हमारे साथी अधिकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक उपचुनावों के नतीजों का प्रश्न है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के नतीजे आ चुके हैं। उड़ीसा की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 8 सीट के लिए भी अंतिम चरण में ये मतगणना की स्थिति है। मैं और ज़्यादा बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए मैं अपने साथी चंद्रभूषण जी से कहूँगा कि वे डिटेल इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार दोस्तों,
जैसा कि ये विदित होगा कि हमारे यहाँ जो है काउंटिंग की प्रक्रिया बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और अपने वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से अभी तक 146 सीटों के नतीजे जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और 97 जो है वहाँ के ट्रेंड्स जो है वो दिए गए हुए हैं। अभी 1 घंटे पहले एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया में एक मैसेज आया था कि किसी पार्टी के द्वारा कि उसमें 119 सीट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जीतने के बारे में बात की गई थी। मैं यहाँ ये लगभग 1 घंटे पहले की बात थी। आप हमारा वेबसाइट पब्लिक डोमेन में है और आप सभी अच्छे तरीके से उसको बार बार देख भी रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे इसमें कि जो जीत जो है वो अभी जो दिखाई जा रही है वो कुल 146 है, कुल 243 सीटों में और 97 सीटों में रुझान जो है वो दिखाए हुए हैं और ये फैक्चुअल सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर के। जो रीकाउंट की बात या जो बात कहीं कहीं आ रही है उसमें सिर्फ इतना है, मैं आपको कमीशन का 18 मई 2019 का एक इंस्ट्रक्शन है, उसकी लाइन मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। Where the margin of victory is less than the number of postal ballot papers rejected as invalid at the time of counting, all the rejected postal ballot papers shall be mandatorily, I repeat, mandatorily re-verified by the returning officer before declaration of result. Whenever such re-verification is done, the entire proceeding should be videographed as per instructions of commission. So this is the existing instruction issued on 18th May 2019. So wherever जहाँ कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है अगर वो पोस्टल बैलेट जो इनवैलिड डिक्लेयर हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, अगर उससे कम है तो उसमें ये रीवेरिफिकेशन का कार्य जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मैंडेटरीली किया जाएगा। इसके अलावा जो बात है हमारे यहाँ जो है राउंड की गिनती बड़ी तेज़ी से हर जगह चल रही है और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये संख्या जहाँ पे अब गिनती जो है कुछ ही चरणों में बाकी है वो बहुत ही डायनेमिक है, जैसा कि हमारे महासचिव महोदय ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो जैसे जैसे इसके नतीजे आते रहेंगे वैसे वैसे आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचती रहेगी और ये अगर ये भी कमीशन का आदेश है कि हम लोग हो सकता है एक बार और पुनः मध्य रात्रि के आसपास अगर मिलने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पुनः हाजिर होंगे फाइनल अपडेट लेकर के आप लोगों के पास इस चीज़ के बारे में। थैंक यू।